इस क्वेश्चन में हमने गिवन इक्वेशन की दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा टू रेज पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू रेज पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स हैं ये, इनको 1 के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि इन 2n फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा टू रेज पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू रेज पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जिस तरह का ये एक फैक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, अप टू सो ऑन टोटल 2n फैक्टर्स हैं, या सिंपल आप ये समझ लें कि 2n ब्रैकेट्स हमारे पास हैं, उनका प्रोडक्ट हमने 1 के इक्वल प्रूव करना है। देखें 1 प्लस ओमेगा को हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्केयर को भी एज इट इज लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर ओमेगा टू रेज पावर 4 है तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा टू रेज पावर 1 कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्केयर कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये 2n फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पर पावर में 3 है, यहाँ पर पावर में यानी कि एक्सपोनेंट में 6 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 प्लस ओमेगा स्केयर, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा 6 होता है ओमेगा क्यूब का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर, तो ये 1 ही बनेगा, साथ में ओमेगा स्केयर है तो ओमेगा स्केयर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। यहाँ पर हमने दो रिजल्ट यूज किए हैं, एक ओमेगा क्यूब उसकी जगह 1, दूसरा ओमेगा 6 ओमेगा क्यूब का स्केयर है यानी कि 1 का स्केयर, तो ये भी 1 के इक्वल ही आता है। अब यहाँ पर देखें अगर तो 1 प्लस ओमेगा फिर 1 प्लस ओमेगा स्केयर, इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, इसी तरह जो अगला फैक्टर आएगा वो भी आएगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर, क्योंकि जनरलाइज किया हुआ है अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स हैं। तो 1 प्लस ओमेगा हमें पता है माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है, इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा के, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर के और 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा के अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स आ जाएंगे इस तरह के, यानी कि ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा अप टू सो ऑन, टोटल फैक्टर्स आएंगे 2n। अब 1 प्लस ओमेगा हमने रिजल्ट यहाँ पर जो यूज किए हैं वो लिख लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये इक्वल होता है 0 के। तो अगर यहाँ से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्केयर उधर जाके माइनस ओमेगा स्केयर, एक ये रिजल्ट यूज किया है और दूसरा यूज किया है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा उधर जाके माइनस ओमेगा, ये दोनों हमने यहाँ पर यूज कर लिए, एक यहाँ पर और एक इसकी जगह, इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब माइनस ओमेगा स्केयर और माइनस ओमेगा दो दफा माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई हो गए प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ पर माइनस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन। अब देखें यहाँ पर 4 फैक्टर थे, 4 से हाफ होके 2 हो गए जो हमने लिखे हुए हैं। अब जनरलाइज होके टोटल फैक्टर्स थे 2n, तो क्योंकि यहाँ पर 4 से 2 बने हैं तो 2n का हाफ n होता है, तो n फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि हाफ फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब 4 से 2 हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से 2 हो गए तो 4 का हाफ यानी कि 2 होता है, तो हाफ कैसे करते हैं 2 से डिवाइड करने के बाद। तो इसी तरह टोटल 2n थे, तो 2n का हाफ 2 से डिवाइड करने के बाद n आएगा, तो यहाँ पर n फैक्टर्स बचेंगे। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये ऊपर भी हमने रिजल्ट यूज किया था, यहाँ पर भी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 है, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1 है, अप टू सो ऑन n फैक्टर्स आ रहे हैं।
यानी कि 1 जो है वो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है 1 की पावर n बनेगी। तो 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही होती है। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड 1 के इक्वल आई, और यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड 1 आई हुई है। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन में प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को हम पढ़ेंगे, तो आपने लाजमी नेक्स्ट लेक्चर को बड़े ध्यान से और 2-3 दफ़ा उसको देखना और सुनना समझना है।